अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं जमीर अनवर जिलानी कानगिर टाइम्स की तरफ से, और आज जैसे कि जानते हैं शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो इम्पेटियस कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर। तो शिक्षक का जब हमारे लाइफ में क्या महत्व है तो उनसे इस बारे में जानते हैं, और उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में क्या मकसद था, किस मकसद से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें, तो उसके बारे में जानते हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुक्रिया जिलानी साहब। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस के टीचर्स डे के शुभ अवसर पे आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मोहम्मद मंसूर आलम, आबाई वतन गांव समदा किशनगंज, हाल मकाम खगड़ा। मेरी बुनियादी तालीम किशनगंज ही में इंटर हाई स्कूल से मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ। उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज से +2 तक की पढ़ाई हुई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ। उसके बाद मेरा रुख एजुकेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ हुआ। वहाँ से मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और उसके बाद फिर एमटेक की पढ़ाई हुई मेरी। और तकरीबन 10 साल से मैं कोटा पैटर्न के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को मेडिकल और IIT JEE की तैयारी कराई जाती है, तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा इस फील्ड में है, जहां मैं मुंबई, गुजरात और महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ रहा। और अब मैंने इरादा किया है कि मेरे साथ मेरे टीचर्स की एक टीम है। हमने मिलकर के किशनगंज में IIT JEE और मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है। कुछ ही दिन पहले उसका हमने इनॉग्रेशन किया है। हमारा जो मिशन है कि बच्चों को कोटा न जाना पड़े, और किशनगंज को और पूरे सीमांचल एरिया को, जिसमें किशनगंज के बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। उसके अलावे मगरबी बंगाल का एक बहुत बड़ा इलाका जो उत्तर दिनाजपुर है, वो भी इस इलाके में आता है। हमारे इलाके में चूँकि माशी हालत उतनी अच्छी नहीं है कि सब कोई अपने बच्चों को कोटा, दिल्ली या बड़े शहरों में कोचिंग के लिए भेज सके, तो हमारी एक कोशिश है कि अगर उसमें से कुछ बच्चों को हम यहाँ रोक सकें, और ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, ज़हीन हैं, लेकिन उसके ज़रिए माश इतनी नहीं है कि वो कोटा या दूसरे शहरों में जाकर के कोचिंग हासिल करें, तो उनके लिए हमारी एक कोशिश है। और फिर इसमें जो समाज का जो शिक्षित वर्ग है उसका भी एक रोल रहेगा कि आप लोगों की ताउन से हमारा जो विज़न है कि अगले 10 साल में हमको इस पूरे सीमांचल एरिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का ब्रांड बनाना है। और इंशाअल्लाह अगर सब चीज़ सही रहा तो अगले 10 साल में IIT JEE और मेडिकल के क्षेत्र में पूरे बिहार में हमारा सबसे बड़ा ब्रांड होगा। ये हमारा एक विज़न है। और पूरी टीम जो हमारे साथ टीचर्स की टीम है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की, इसमें सारे के सारे लोग बहुत रिप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि AMU और जामिया से पढ़े हुए लोग हैं, और सबका बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तकरीबन 10 साल का अनुभव और तजुर्बा रहा है। और जो समाज के शिक्षित वर्ग हैं, अगर उनका ताउन रहा तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द कामयाबी की बुलंदियों को छुएंगे। और अपनी बात को मैं विराम देते हुए एक बार फिर सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पे हार्दिक शुभकामनाएं। और ख़ास तौर पर टीचर्स की अहमियत आज के डेट में, जब कोरोना काल में पूरी दुनिया एक तरह से थम गई, लेकिन टीचर्स ने जिस तरह से ऑनलाइन मीडियम का सहारा लेते हुए अपने फ़राइज़ को, अपने कर्तव्य को अंजाम दिया, ये वाकई काबिल तारीफ़ है कि टीचर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि इतना निस्वार्थ हो करके अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता है। और जब मैं अलीगढ़ में था तो हमारे साथ मेरे रूम पार्टनर हुआ करते थे जो PhD करते थे, तो कभी कभार हम लोग मजाक में उनसे कहते थे कि जो कुछ नहीं कर पाया तो वो PhD करता है, लेकिन वो मजाक रहता था। तो खैर बदले में जो उनका जवाब आता था वो कहते थे कि वी टीचर्स आर इंजीनियर मेकर्स, यू इंजीनियर मेक द थिंग्स बट वी मेक द इंजीनियर्स। तो आज मुझे वाकई उनका वो ये जुमला याद आता है, चूँकि अब मैं भी, हालांकि डिग्री हमारी इंजीनियरिंग की है लेकिन पेशा अब चूँकि टीचिंग का है, तो उस बात की अहमियत आज और भी मुझे ज़्यादा एहसास होता है इस बात का कि वाकई टीचर्स आर द
बिल्डर्स ऑफ नेशन। एक टीचर ही है जो कि नेशन की आने वाली जो पीढ़ियां होती है, जो जनरेशन्स होती हैं, आने वाली नस्लों को संवारता है, निखारता है और फिर वही जाकर के इस राष्ट्र के, इस जो हमारा एक भव्य राष्ट्र है उसका निर्माण करता है। आज चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और पूरी दुनिया वैश्विक महामारी में ग्रस्त है, तो इस सिचुएशन में मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपके लिए एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेल्फ स्टडी का। तो आप लोग अपना शेड्यूल को, अपनी जो दिनचर्या है उसको इस तरह से बनाइए कि ऐसा नहीं है कि आज हमें ये छुट्टी मिली है तो अपने वक्त की बिल्कुल कदर ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि आप खेलिए भी, कूदिए भी, लेकिन जो भी अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं, गाइड बुक्स हैं, वो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको आप खरीदिए, सेल्फ स्टडी करिए। बल्कि आज के डेट में करीब बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और अच्छे अच्छे टीचर्स के जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। तो कोई टॉपिक आपको ना समझ में आए तो वहाँ पे भी जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं। चूँकि मैंने पूरे कोरोना पीरियड में मैं एज अ टीचर खुद भी ऑनलाइन सर्विसेज में दे रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि अभी बैठे हुए हैं तो बिल्कुल पढ़ाई को लाइटली लेना है। अगर हम अपने घरों पे बैठे हुए तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि दुनिया रुकी हुई है या दुनिया थमी हुई है। तो आपको रुकना नहीं है, आपको थमना नहीं है, बल्कि ये जीवन एक झरना है, चलते जाना है। आरसी प्रसाद सिंह का वो जीवन का झरना, वो कहानी मुझे याद आ गई जो मैंने 10वीं क्लास में पढ़ी थी कि ये जीवन एक झरना है और इस झरना को चलते जाना है। जहाँ पे ये झरना अगर रुक गया तो इसका मतलब इस जीवन का अंत हो गया। इसलिए आपको रुकना नहीं है, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखना है और जो भी रिसोर्सेस आपके पास, जो भी साधन आपके पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही मैं दर्शकों का, नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। टाइम्स, आपकी आवाज़।